घर के मुख्य द्वार पर रोज जल छिड़कने से क्या सच में आती है लक्ष्मी? जानिए 8 ऐसे उपाय जो घर में सकारात्मकता और बरकत बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव क्यों करते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई विशेष मान्यता भी छिपी हुई है? वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि यहीं से घर में आने जाने वाली ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार की सफाई करते थे और जल का छिड़काव अवश्य करते थे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 8 सरल उपाय जानेंगे जिन्हें लोग शुभ और सकारात्मक वातावरण से जोड़कर देखते हैं। यदि इन्हें श्रद्धा, स्वच्छता और अच्छे कर्मों के साथ अपनाया जाए तो घर का वातावरण अधिक सुखद और व्यवस्थित बन सकता है। नंबर 1, मुख्य द्वार की सफाई और जल का छिड़काव। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। इसके बाद तांबे या किसी स्वस्थ पात्र में जल लेकर दहलीज और मुख्य द्वार के सामने हल्का छिड़काव करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान पवित्र माना जाता है और स्वच्छ मुख्य द्वार शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साफ सफाई से घर का वातावरण भी बेहतर रहता है। नंबर 2, हल्दी मिले जल का प्रयोग। यदि आप चाहें तो सप्ताह में कुछ दिनों तक जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी को शुद्धता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। छिड़काव के बाद मुख्य द्वार पर छोटा सा स्वास्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है। नंबर 3, तांबे के लोटे का महत्व। वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में तांबे का विशेष स्थान बताया गया है। इसलिए जल का छिड़काव यदि तांबे के लोटे से किया जाए तो इसे अधिक शुभ माना जाता है। साथ ही तांबा स्वच्छता की दृष्टि से भी उपयोगी धातु माना जाता है। इसलिए यह उपाय धार्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से लोकप्रिय है। नंबर 4, मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह। मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक या शुभ लाभ जैसे पारंपरिक चिन्ह बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अंदर की ओर आते हुए लक्ष्मी चरणों का प्रतीक भी कई घरों में लगाया जाता है। इनका उद्देश्य घर में शुभता और सकारात्मक सोच का स्वागत करना माना जाता है। नंबर 5, दहलीज का सम्मान करें। यदि आपके घर में दहलीज बनी हुई है तो उसे हमेशा साफ रखें। सुबह थोड़ा जल छिड़कें और समय समय पर उसकी सफाई करते रहें। कई परंपराओं में दहलीज को घर की मर्यादा और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस स्थान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, नमक मिले पानी से सफाई। सप्ताह में एक बार मुख्य द्वार के आसपास नमक मिले पानी से सफाई करना कई लोग शुभ मानते हैं। इससे स्थान साफ सुथरा रहता है और वातावरण ताज़ा महसूस होता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक भी माना गया है। नंबर 7, जल से भरा कलश। विशेष अवसरों पर मुख्य द्वार या पूजा स्थान के पास स्वच्छ जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है। कलश को समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना गया है। उसमें आम या अशोक के पत्ते और नारियल स्थापित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। यह घर में शुभ अवसरों का संकेत माना जाता है। नंबर 8, सुबह सूर्य का प्रकाश घर में आने दें। सुबह उठते ही घर के दरवाजे और खिड़कियां कुछ समय के लिए खोल दें ताकि ताज़ी हवा और सूर्य का प्रकाश घर के भीतर आ सके। स्वच्छ हवा, प्राकृतिक रोशनी और साफ सफाई घर के वातावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इसे भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, याद रखिए कि केवल उपाय ही नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, अच्छे कर्म और नियमित बचत जैसी आदतें भी जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक परंपराएं हमें सकारात्मक सोच, अनुशासन और स्वच्छता का संदेश देती हैं। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।